हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप सभी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ जाएं। और आज की हम वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपके गणित सब्जेक्ट यानी कि मैथ पेपर के बारे में। और फ्रेंड्स, जो भी आप सभी के परीक्षा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सभी को इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से, ये भी नहीं है कि आप सभी को कोई सूत्र रटना है या फिर कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप भी सोच रहे होंगे कि आज क्लासेस प्रोवाइड तो की नहीं गई। फ्रेंड्स, थोड़ा शादी का माहौल था, इस वजह से। खैर चलिए, अब आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर वे से मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में हैं। ठीक है। और जो भी आप सभी को इस प्रश्नों में टॉपिक कराए गए, मतलब प्रश्न कराए जाएंगे, आप सभी को पहले ही इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और ये पूरा जो है आपका प्रीवियस ईयर और साथ ही आपके बुक से लिए गए प्रश्न है। चलिए ठीक है, और ट्रिक के साथ जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, और इसको आप मतलब आप इसको सॉल्व करिएगा कि आपको क्या लग रहा है। और सेशन स्टार्ट होने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बारी आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। वंदना, प्रेरणा, अखिलेश, महिमा पटेल, निशु, आप सभी को भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, अब आप सभी की स्क्रीन पर आपके फर्स्ट चैप्टर यानी कि अनुपात समानुपात से रिलेटेड आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रश्न है। देख सकते हैं 45 को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अब आप सभी देख सकते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 45 को 3 संबंधित 2 के अनुपात में आप सभी को यहाँ विभाजित करना है। फ्रेंड्स, यहाँ अगर देखिए, अगर आप यहाँ बहुत ही बेसिक से सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम इस प्रश्न में देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही एक इजी ट्रिक है कि पहली संख्या बराबर आपका जो हमारा संख्या दिया है वो रख देंगे और इन अनुपात का योग रख देंगे, है ना। अनुपात का योग रखने के बाद हम अनुपात, जो पहला अनुपात हमारा दिया गया है उसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है। चलिए, यानी कि ये पहला अनुपात है। तो अब देख सकते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करें। और यहाँ गुप्ता जी का कमेंट्स भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या बराबर आपका ये 45 हम लिख देंगे, जो कि हमारा सूत्र है ना। सूत्र हमारा क्या है, पहली संख्या बराबर आपका 45 डिवाइड में अनुपात का योग यानी कि भागे में इनटू पहला अनुपात। अब इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे, तो 45 यानी कि पहली संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है। भागा में क्या रखेंगे, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कहाँ से आएगा, तो ये हमारा जो 3 संबंधित 2 दे रखा है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 3 प्लस आपका 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। उसके बाद से पहला अनुपात इंटू करेंगे। पहला अनुपात यानी कि 2 संबंधित 3 है, तो इसमें पहला अनुपात हमारा 3 है, उसको हम यहाँ अरेंज कर देंगे यानी रख देंगे। ठीक है। अब आप सभी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब आप सभी इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे और आप सभी का आंसर आ जाएगा। जैसे 5 नवा आप सभी का 45 हो जाएगा, यानी कि 5 बार में आपका ये 45 कटेगा। उसके बाद से 9 इंटू 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। 27 आंसर आ जाएगा। और यही आप सभी से आपके मतलब परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो 9 3 आप सभी का 27 हो जाएगा। सिंपल आप ऐसे काट सकते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा वर्ड है, ये आपका 45 है, ये आपका 5 है, इंटू ये हमारा पहला अनुपात हमने लिया 3 हो गया। ठीक है, तो 5 9 आपका 45 हो जाएगा और 9 इंटू 3 कर देंगे, हमारा 27 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया है क्योंकि लाइव सेशन है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर वीडियो को दोबारा से देख लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो ईमानदारी से लाइक कर सकते हैं वीडियो को।
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स अभी आप सभी के स्क्रीन पर देखिए, प्रश्न नंबर 2 है और ये ज़्यादातर आप सभी के परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें आप सभी को कुछ मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है फ्रेंड्स। इसमें आप जो भी पाई वाला है कुछ भी याद मत रखिए, छोड़ दीजिए सूत्र, है ना। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। और त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3 संबंधी 5। अब हालांकि आप यहाँ मतलब लगाने आएंगे सूत्र तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना। तो आप क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, कभी भी अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है, वो चाहे आपका संबंधी में दिया हो या फिर वैसे ही ओनली एक दे दिया हो, है ना, तो आप उसका वर्ग कर दीजिए। जैसे ये 3 संबंधी 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 वर्ग कर दीजिए, यानी कि सिंपल, जब भी क्षेत्रफल पूछे कोई भी डिजिट हो आप उसका वर्ग कर दीजिए, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका वर्ग और ये आपका 5 का वर्ग, ठीक है। तो 3 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का वर्ग आप सभी का देखिए यहाँ रूबी वर्मा अंजलि आप सभी का यहाँ कमेंट्स भी आ गया है ना। 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा और संबंधी क्या करेंगे, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। वर्षा भाटी कह रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों? आप एक बार ये अपनी क्वालिटी फ़ोन की बढ़ा लीजिए ना, क्योंकि लाइव सेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो कोई भी क्षेत्रफल पूछे तो सूत्र मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कोई भी डिजिट दिया हो हमें क्या करना है, हमें बस उसका वर्ग करना है, ठीक है। हमें बस उसका वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग आपका मतलब इन दोनों पर 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 2 का वर्ग, तो आप सिंपली 3 का आपका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, संबंधी लगाइए और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी आप फ्रेंड्स जिस भी ग्रुप में है शेयर कर दीजिए ताकि और भी प्रशिक्षुओं को हेल्प हो सके, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो कि आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके बुक में हाईलाइटेड करके दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न सेम है लेकिन आप सभी यहाँ आयतन पूछा गया है आप सभी से, वहाँ हमारा त्रिज्या दिया था और क्षेत्रफल पूछा था, यहाँ हमारा आयतन पूछा है। अब 2 गोलों यानी कि 2 गोला कहे 2 वृत्त कहे पूरा सेम ही है, ठीक है। 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 4 संबंधी 7 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम तो कहेंगे कि क्यों आप सूत्र के पीछे पड़ रहे, अच्छा आप सभी परेशान हो रहे कि ये कैसे लगेगा, इसमें तो भैया हमारा आयतन पूछ लिया है। अब हम क्या करें, करना कुछ नहीं है, क्षेत्रफल में हमारा पूछ रहा था तो हम वर्क कर रहे थे, तो आपके आयतन में पूछ रहे हैं तो सिंपली इन डिजिट का क्यूब कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब फ्रेंड्स कितना होगा, 7 का क्यूब कितना होगा। अगर आपने वर्क पढ़ा है क्यूब पढ़ा है तो सिंपली 1 सेकेंड में इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाकर एक बारी जो भी मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं आप सीख लेंगे तो आप सभी का मैथ, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं के कमेंट्स आते हैं कि मैथ में जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। तो आप इन छोटी जैसे क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, थोड़ा पहाड़ा याद कर लेना 20-25 तक, तो आपका जो मैथ कमज़ोर आप फील करते हैं कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, है ना। तो देखिए 4 का यानी कि हम क्या करेंगे, 4 का यहाँ क्यूब रख देंगे और यहाँ हमारा 7 का क्यूब रख देंगे। तो 4 का क्यूब आपका कितना होता है, तो आप सिंपल कहेंगे, आप सभी के आंसर भी आ रहे हैं 64, और आपका 7 का क्यूब कितना होगा तो 343, ठीक है। 343 होगा तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा और ये संबंधी क्योंकि हमारा संबंधी में आंसर पूछा गया है, और 7 का आपका क्यूब कितना होगा तो 300 आपका, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ रेणु, पूनम, राधिका, फातिमा, आप सभी का औनी बहुत बढ़िया। आई होप कि आप सभी को, देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है कि आप सभी को सूत्र को मतलब बिल्कुल डिनाई कर दिया जाए, ये नहीं कि आपके माइंड पे प्रेशर हो कि अरे भैया इसमें तो आयतन पूछ लिया गया, इसमें तो क्षेत्रफल पूछ गया, हमें तो याद ही नहीं है, पाई में ही आप कन्फ्यूज हो जाए, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे प्रश्न आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
पूछा जा रहा है, प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर हम पूजा चौधरी कह रहे हैं कि मैम ब्लॉक है, नहीं आप ब्लॉक नहीं है, ठीक है, आपका भी यहाँ कमेंट्स दिख रहा है। चलिए देखिए प्रश्न देख सकते हैं, 15 मजदूर किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। यदि मजदूरों की संख्या 3 गुना कर दिया जाए तो दिनों की संख्या अनुपात में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्न अच्छे से एक बारी देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और ऐसे प्रश्न थोड़ा भी आए, मतलब कहीं से भी आपको दिखे तो ये नहीं कि आप ये कहें अरे ये तो मैंने प्रश्न पढ़ा था, अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज ये कर लिया होता, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप एग्जाम में बैठते हो तो, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, कहा गया है कि पहले क्या करते थे, पहले 15 मजदूर काम करते थे, यानी कि पहले मजदूर थे 15 और काम कितना दिन करते थे तो 60 दिन करते थे। ठीक है, ये मजदूर की संख्या है और ये हमारा काम है। अब क्या कहा प्रश्न ने कि मजदूरों की संख्या, कहा कि भैया 60 दिन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों ना हम मजदूरों को बढ़ा दिया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, मजदूरों को 3 गुना बढ़ा दिया। अब 15 का 3 गुना करेंगे, अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 15 को 3 बार जोड़ दीजिए, है ना, 15 + 15 + 15 आपका कितना आ जाएगा, 15 यहाँ कितना आ जाएगा तो 45। यानी कि ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हम 15 की जगह 45 मजदूर रखते हैं, यानी कि अब हम रखेंगे 45 मजदूर। तो अब आपको बताना है कि ये जो मजदूर है वो इस काम को कितने आएंगे, और यहाँ आंसर भी आप सभी का आने लगा। 12 आंसर होगा, किसका 12 आंसर होगा। अब देखिए, अब हमें करना कुछ नहीं है, अब सिंपली जब हमें यहाँ पता चल गया है कि 15 का 3 गुना 45 होता है ना, 15 का 3 गुना 45 होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप सभी हमको नहीं पता है तो सिंपली कुछ भी मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, क्योंकि हमें निकालना है तो इक्वल करेंगे, और जो हमारा टाइम दिया है 60 लिख देंगे। चलिए हम यहाँ आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टाइम पहले दे रखा था, यानी कि 60 दिन में 15 मजदूर काम करते हैं, इंटू करेंगे, पहले 15 थे और उसको बाद में बढ़ाकर 15 को मतलब 3 गुना कर दिया, तो उसको हम 45 लेंगे। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, अब आप इससे सिंपली कट कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसको कट कर लेंगे तो सिंपली आप सभी देखिए, आप सभी के आंसर भी आ रहे हैं 20 दिन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं दिनों की संख्या कितनी होगी तो 1/3, ठीक है, गुना इनका हो जाएगा। अगर मतलब 5 पूछता 6 पूछता तो आप सिंपली 1/5 लिख सकते, 1/6 लिख सकते थे, या फिर संबंधित, क्योंकि अनुपात पूछा है तो 1 संबंधित 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनको आप काट दीजिए। ठीक है, ये आपका 3 बार में कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मजदूर जब यहाँ बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ मजदूर जब बढ़ते हैं तो यहाँ आपका दिन कम होगा, तो आप 20 लिख सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए इसी में आपका टाइप 4 आप सभी का प्रश्न पूछा जाता है, अनुपात समानुपात में ही। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से कि एक दुकान में पेंसिल, देखिए एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक दुकान है जिसमें पेंसिल दे रखा है, पेन दे रखा है और कॉपी दे रखा है। कहा गया है पेंसिल 10 है, पेंसिल आपका यहाँ 10 है, पेन कितना है, पेन 2 है, और आपका कॉपी कितना है तो कॉपी जो है आपका 3 दे रखा है। उसके बाद से इसने कहा है कि यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको यहाँ कॉपियों की जो संख्या है, और आप सभी अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, आप सभी ऐसे ही प्रश्न आप सभी के परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमें पता है कि यहाँ पेंसिल जो है, यानी कि क्या दे रखा है, यदि दुकान में पेंसिल हो तो मतलब 120 है, यानी कि 10 बराबर इसने दे रखा है कि ये 120 पेंसिल इसने मान रखा है। ठीक है, और यहाँ 2 कॉपियाँ हैं और 3 आपका मतलब 2 पेन है और 2 कॉपियाँ हैं। तो इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली आप सभी क्या करेंगे, 120
हमारा पेंसिल दे रखा है, ठीक है, और हम 10 रख देंगे। पेंसिल हमें दे रखा है 10 संबंध है। जब 10 का इसने मान 120 दे रखा है तो सिंपली हम इसको ऐसे ही फाइंड आउट, जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आपका 10 में 120 यानी कि 10 ढाई में 20 और 2 दूनी यानी कि आपके 12 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ जो है आपकी इसका मान आ गया। अब हमें कॉपी पूछे या फिर पेन पूछे, सिंपली हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 में आप 3 का यानी कि अगर कॉपी पूछे तो 12 में 3 का गुणा कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। अगर पेन पूछे तो आप 12 में 2 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ आंसर भी आ रहा है प्रेरणा गोस्वामी, रूबी वर्मा, ठीक है। वॉइस कट के आ रही है कि कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है क्या, यही दिक्कत होती है लाइव सेशन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन प्रश्नों को ऐसे ही सोल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे आप आपका कॉपी पूछे या फिर पेन पूछे। सबसे पहले हमें जब पेंसिल की संख्या यहाँ 10 संबंधी यानी 10 बराबर हमारे 120 पेंसिल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 120 में हम 10 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें बस इसका ही पता है, इन सब का नहीं पता है। तो इन सब का पता करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा। अब इसको हम पेन पूछे तो 2 से गुणा कर देंगे, अगर कॉपी पूछे तो आप इसे 3 से गुणा कर दीजिएगा। तो 12 दूना आपका 24 हो जाएगा यानी कि 24 पेन होगा, और 12 थी आपका 36 हो जाएगा यानी कि 36 कॉपियाँ जो है आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस प्रश्न में कुछ नहीं है, समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए तो कभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि 18 पेंसिलों का मूल्य 54 रुपया है तो 21 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। और ये आप सभी का जो है प्रश्न में बनता है, ठीक है। टोटल आप सभी से नहीं पूछा है। फातिमा जुबेरी, देखिए जब टोटल पूछे तो कुछ नहीं करना है ना, वैसे तो टोटल पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी दे तो आप सिंपली उन सब का जब एक का मान निकल गया है तो हम, क्योंकि 2 ही तो है हमारा वहाँ क्वांटिटी, तो सिंपली हम दोनों को मल्टीपल करेंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ आप सभी के आंसर भी आने लगे हैं, और ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था। अब चलिए आंसर आ गए हैं, तो क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा सोल्व करके इसलिए लाया गया है क्योंकि इससे जो है ना, इससे लिखना नहीं बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, ये आपका ऑप्शन है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसने दे रखा है 18 पेंसिल का मूल्य 54 रुपये, यानी कि 18 पेंसिल का जो प्राइस है वो आपका 54 रुपया है। अब 21 पेंसिलों का पूछा गया है। जब 21 पेंसिलों का मतलब कुछ भी पूछा जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक का मान निकालना होता है। तो एक पीस का मान निकालने के लिए पहले हम 54 को 18 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 54 को 18 से जब भाग देंगे तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो है 3 रुपया। और जब हमें एक पेंसिल का 3 रुपया पता चल गया है तो हमें 21 पेंसिलों का पूछा गया है, तो 21 × 3 कर देंगे तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। और आप सभी का आंसर यहाँ 63 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर सकते हैं फातिमा जुबेरी, रवि यादव, रमेश, राधिका। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आप सभी से पूछा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को बस कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है, तो प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया गया है ना। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या दे रखा है कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, संबंध, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर आपका अनुपात से ही रिलेटेड है। तो 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है, और प्रत्येक कक्षा में क्या किया इन लोगों ने, तो 40 विद्यार्थी और बढ़ा दिया, तब उनका अनुपात क्या हो गया, तो 4 संबंधे 5 संबंधे 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में उन बच्चों की संख्या क्या थी, ठीक है, उन मतलब प्रारंभ में। देखिए अब इन प्रश्नों को आप सभी सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बिल्कुल भी आप सभी को यहाँ इग्नोर करने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए अभी हम इस प्रश्न को साइड रखते हैं और इसी प्रश्न के थ्रू यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है, पहले क्या अनुपात था, पहले का जो अनुपात था यानी कि पहले का जो अनुपात था वो था 2 संबंधे 3 संबंधे 5, ठीक है। बाद में जब 40 बच्चे इन पर बढ़ा दिए गए
इन पर क्या किया गया, बाद में 40 बच्चे जब बढ़ा दिए गए तो क्या हुआ, जो इनका अनुपात है यानी कि बाद में जो है इनका अनुपात क्या हो गया, 4:5:7। अब इन प्रश्नों को देखने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे एक बात कि 2 से 3 4, 3 से 4 5, 5 से आपका 6 7, यानी कि हर दोनों के बीच, हर दोनों डिजिट के बीच आपका 2 का डिफरेंट है। ठीक है, आप इन प्रश्नों को देखिए, सब में सेम बढ़ाए गए, सभी कक्षा में सेम बच्चे बढ़ाए गए हैं 40-40। ठीक है, और इसमें अगर डिफरेंट की बात करें तो इसमें भी 2 का डिफरेंट है, इसमें भी 2 का डिफरेंट है, इसमें भी 2 का डिफरेंट है। इसको सोल्व करने यानी कि हमें यहाँ एक बात पता चला, यानी कि 2 पर लगभग आपके 40 बच्चे बढ़ाए गए हैं। ठीक है, 2 पर जब 40 बच्चे बढ़ाए गए हैं तो सिंपली हम 1 वैल्यू की पता करेंगे। तो 40 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा, ये आपका 2 बार में कटेगा यानी कि 20। ठीक है, तो यहाँ आपका 20 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लगभग 1 पर जो है आपके 20 बच्चे बढ़ाए गए हैं। जब 2 का डिफरेंट हमें पता चल रहा है तो हम इन प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमें इतना पता चल गया, 20 जब हमारा आ गया है तो हम इसको सिंपली साइड रखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा बहुत, और इसको देखिए सब कट गया, यही दिक्कत है। ठीक है, तो हमारा 20 आ गया था, हमें इतना तो पता था, है ना फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करें, प्रारंभ का हमसे पूछ रहा है, अगर बाद का पूछता तभी भी हम आंसर दे सकते थे, लेकिन हमारा प्रारंभ का पूछ रहा है तो हमारा प्रारंभ का अनुपात 2:3:5 था। तो इन तीनों संबंध को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, आपका 5 3 8 और 8 2 10 होता है। ठीक है, ये आपका टोटल हो जाएगा। उसके बाद से जब हमें 1 का पता चल गया है तो सिंपल हम क्या करेंगे, जब हमें 1 का पता चल गया है, 2 पर 40 बच्चे बढ़ाए गए थे तो 1 का हम लोग का 20 पता चल गया और इसका 10, तो सिंपली हम इसका गुणा कर देंगे, यानी कि प्रारंभ में बच्चे कितने थे, तो 400 थे, और सिंपल आप इनका आंसर 200 थे। ठीक है, और सिंपल आप सभी इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। रूबी वर्मा आपका राइट आंसर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, हमको जब पहले का जो हमारा अनुपात 2 संबंध है, 3 संबंध है, आपका 5 दे रखा, बाद में जो हमारा अनुपात दिया जब 40 बच्चे बढ़ाए गए तो हमारा कह दिया 4 संबंध है, 5 संबंध है, 7 है। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम देखते हैं कि कितना कितने का डिफरेंट है। तो सेम डिफरेंट आपको 2 का मिला, यानी कि 2 पर आपके 40 बच्चे बढ़ाए गए हैं। ठीक है, आप ये मान सकते हैं, जैसे 2 से 4 हुआ, 3 से 5 हुआ, तो 2 अनुपात पे आपका बढ़ रहा है। तो 2 अनुपात पर जब बढ़ रहा है तो सबसे पहले 2 अनुपात पर यहाँ 40 बढ़ रहा है तो हमें 1 अनुपात का निकालेंगे। 1 अनुपात का निकालने के लिए हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। और जब हमारा यहाँ 20 हो जाएगा तो हमारा जो प्रारंभ का पूछा है कि प्रारंभ में कितने बचे थे, तो ये जो हमारा प्रारंभ वाला है, इसको इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 5 3 8, 8 प्लस आपका 2 10 हो जाएगा, और जो हमारा 20 है इसको हम इंटू करेंगे और आपका यहाँ 200 राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करिए। क्योंकि फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है साधारण ब्याज। एक झलकी में आप बस ये देख लीजिए कि सूत्र क्या होता है। ठीक है, मूलधन बराबर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, साधारण ब्याज इंटू 100, दर इंटू समय, जिसको हम PRT से भी दर्शाते हैं। ठीक है, P इंटू R इंटू T और 100। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज है और ये आपका मूलधन। तो फ्रेंड्स देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, और आपका साधारण ब्याज जैसे कि मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू 100, उसके बाद से दर आपका साधारण ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय, और समय को निकालने के लिए ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो बस मैंने आप सभी को पहले भी बहुत अच्छे से बता दिया है, बस ये आप सभी को वैसे ही मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को ये भी बता दिया जाए, ताकि जो भी प्रशिक्षु अगर नए जुड़े होंगे तो आप सभी इनको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब ये आप सभी का प्रश्न कैसे पूछेगा, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को एक प्रश्न दिया जाता है। 1000 की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, देख सकते हैं 1000 की राशि 10%, कभी भी आपका जो दर होता है वो परसेंट में होता है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का, ठीक है, उधार लिया गया, यानी कि
4 वर्ष के लिए जब उधार लिया गया तो उसका ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ क्या पूछा है, साधारण साधारण ब्याज आप सभी से यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमें देखिए ये प्रश्न ओनली बड़ा है जब हमें पता है साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड में 100। यही तो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है ना। यानी कि P मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, और आपका R ये आपका R है, R मतलब दर यानी कि रेट, और ये आपका टाइम है यानी कि समय, और डिवाइड में 100 जो कि हमारा, क्योंकि अब देखिए अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 100 क्यों आया है सूत्र में, तो क्योंकि हमारा दर परसेंटेज में है और जब भी परसेंटेज होता है तो हमारा उस पर 100 लगाया जाता है ना। परसेंटेज को हम 100 ही मानते हैं, तो हम सिंपली इसी तरह अमाउंट को रख देंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1000, ठीक है, इंटू करेंगे, यह हमारा दर है यानी कि रेट हमारा 10% है, और टाइम हमारा कितना दिया है तो 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, और इसको ऐसे कर देंगे और ये हमारा 100 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपका 100। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपको करना कुछ नहीं, 0 से 0 काट सकते हैं, काट दीजिए ऐसे, है ना, कोई दिक्कत आपको होने वाला है नहीं। जब यहाँ 0 से 0 कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा, तो 100 इंटू 4, तो 100 इंटू 4 आप सिंपली कहेंगे 4 पर 2 डबल 0 बढ़ जाएगा, आपका 400 आंसर आ जाएगा। और बहुत बढ़िया, रूबी वर्मा, रिंकी, अनीता, पूजा चौधरी, रमेश रावत, बहुत बढ़िया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बस आप सभी साधारण ब्याज का सूत्र याद रख लीजिए, PRT डिवाइड 100। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, साधारण ब्याज की किस दर पर 1200 का 5 पर देखिए साधारण ब्याज की किस दर पर 1200 का 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली फ्रेंड्स हमारा क्या दे रखा है, साधारण ब्याज की दर पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो क्या पूछा जा रहा है, हमें प्रश्न के थ्रू पता चल रहा है, यहाँ हमारा आर पूछा जा रहा है यानी कि दर पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है जो कि हमें पता नहीं है। अब हम पता करेंगे, यहाँ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया है 1200। ठीक है, 1200 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम हमारा दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, और जो हमारा साधारण ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, वो हमारा दे रखा है 120। ठीक है, तो ये तो पूरा प्रश्न जैसे बोल रहा है वैसे हम लोगों ने लिख दिया। आप सभी को ऐसा कुछ नहीं लिखना नहीं है, बस आप सभी को समझाने के लिए। अब डायरेक्ट हम ये भी करते हैं, क्योंकि जब हमें दर का सूत्र पता होता तो हम सिंपली क्या करते हैं फ्रेंड्स, दर निकाल देते। तो दर का हमारा सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू, ठीक है, यानी कि आपका SI इंटू 100। ठीक है, डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, तो मूलधन यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टाइम, यही आपका सूत्र है। ठीक है, यही आपका सूत्र है। अब इसको फाइंड आउट हम इसमें ऐसे ही रख देंगे इसको। ठीक है, जैसे हमने बताया आप सभी को। अब क्या करेंगे, सिंपल हम इसको SI की जगह, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 1200 इंटू हमारा टाइम आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 1 0 काट दीजिए और 1 0 से 1 0 काट दीजिए, आपका कट जाएगा। ठीक है, जब कट जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों आपस में ही कट जाएंगे, 12 एकम 12, है ना। और उसके बाद से हमारा क्या बचा फ्रेंड्स, उसके बाद से 5 बचा, 10 बचा, तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो आप देख सकते हैं ओनली 10 ही। ठीक है, तो आप सिंपली इसका आंसर 2% कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं आता है आपका। अबाउट आप सिलेबस दे दे तो वो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आप सभी के ऐसे ही पूछे जाते हैं अगर बात करें आपके DLED परीक्षा में। तो आई होप फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को बहुत ही ईजी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 12 एकम 12 मतलब 12 से 12 दोनों, जैसे हम लोग वृत्त वाला निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 4 मतलब जो आपका पाई होता है सेम कट जाता है, तो सेम आपका ये कट जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये आपका 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर अभी आप सभी के स्क्रीन पर, चलिए अब आप सभी इसका आंसर करिए।
किसी धन का 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि दर 5% वार्षिक हो तो वो धन ज्ञात कीजिए। मैं वो आपके सारे टाइप के प्रश्न करा रही हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा में पूछा जाता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, और सेशन अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता, तो आप लाइक कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर बार बार कहेंगे भी हम। चलिए, जब आप जिद्दी हो गए तो फिर जिद्दी तो बनना पड़ेगा ना आपके साथ। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है किसी धन का 7 व 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। टाइम हमारा दे रखा है। अब आप यहाँ कहेंगे कि भैया दो टाइम दे रखा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ओनली आपके लिए, समझ जाएंगे तो आपके लिए भी नहीं होगा, ठीक है। आपके लिए भी नहीं होगा। कैसे? टाइम हमें दे रखा है 7 व 10 वर्ष, ठीक है। ये हमारा टाइम दे रखा है 1 मिनट। ये सही से लिखा भी नहीं जाता इसे, ठीक है। 7 और 10 वर्ष दिया है, ठीक है। एसआई का अंतर क्या दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसका अंतर हमें दे रखा है। एसआई का अंतर दे रखा है हमें 150 रुपये। अब दर देख सकते हैं, रेट हमारा दे रखा है 5%। तो धन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आप सभी को नहीं दिख रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो हमारा यहाँ 2 टाइम दे रखा है, तो सबसे पहले हम इनका अंतर निकालेंगे। 7 व 10 वर्ष का अंतर कितना, यानी कि 10 में से 7 घटा दीजिए, आपका अंतर 3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में कहें, 7 में से 10 घटाइए, आपका 3 आएगा, और 3 रख लीजिए, ठीक है। 3 जो है आप मान लीजिए, रख लीजिए, जो भी करना है आप करिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप सभी को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का सूत्र क्या होता है, यानी कि मूलधन का क्या सूत्र होता है? तो मूलधन का सूत्र होता है साधारण ब्याज, यानी कि SI इंटू 100, ठीक है। दर यानी कि आपका रेट इंटू आपका टाइम। ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल अमाउंट का सूत्र होता है, मूलधन का सूत्र होता है, ठीक है। तो अब हम इसी पर क्या करेंगे, सारे डिजिट रख देंगे, जो भी हमारे डिजिट है। SI की जगह पर हम क्या रख देंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है उसका हम रख देंगे, ठीक है। साधारण ब्याज का जो हमारा अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप सिंपल कहेंगे 150 रुपये। 150 रुपये हो गया। उसके बाद से हमारा ये सूत्र में ही था। उसके बाद से हम R की जगह, R हमारा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। उसके बाद से हमारा T हमारा कितना दे रखा है, तो हमने जो अंतर निकाला है 7 व 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब जो है ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आप इसको कट पिट कर सकते हैं। कट पिट कैसे करेंगे, तो सिंपल आप कट कर सकते हैं। जैसे 5 तिया कितना होता है फ्रेंड्स, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, है ना। तो आप इसको मतलब इसको आप काटेंगे तो आप काट सकते हैं। 5 को 150 बार में काटेंगे तो आप सिंपल कह सकते हैं ये आपका 50 हो जाएगा, है ना। 50 बार में कटेगा। और 3 को 100 से काटेंगे तो आपका ये 3 और ये आपका 100, यानी कि 20 बार में कटेगा, ठीक है। जब 20 बार में कटेगा तो अब सिंपली हमें यहाँ वैल्यू पता चल गया है, तो 50 × 20 कर देंगे। 50 × 20 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 1000, ठीक है। 1000 आप सभी का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। पूजा चौधरी बहुत ही अच्छे से यहाँ डिफाइन की हैं। असमत खान बहुत बढ़िया, ठीक है। रमेश रावत। तो फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए सब कट गया। तो आप इन प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई मतलब ये कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो गया हो तो आप सही कर लीजिएगा, करेक्ट बता दीजिएगा। बाकी पैटर्न आप सभी का सेम रहेगा, है ना, क्योंकि ये लाइव सेशन चल रहा है। हम ये भी नहीं है कि आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए, लेकिन आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप सभी को कराया गया है।
चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 1600 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति छमाही। अच्छा, अब अगर आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि भैया हमें तो चक्रवृद्धि यानी कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है इसका तो हमें सूत्र ही याद नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अरे रुकिए, अब सूत्र याद करने मत जाइए, चलिए हम बिना सूत्र का ही एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या ये जो है मतलब हमारा सॉल्व होता है बिना सूत्र का। ट्राई करने में क्या जाता है ना फ्रेंड्स, ट्राई करने में क्या जाता है। हालांकि अगर सूत्र की बात करें, यहाँ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो सिंपली आप कह सकते हैं 1 प्लस आपका दर इंटू 100 और यहाँ आपका समय रहता है यानी t लिखिए या फिर n लिखिए, जो कि आप सभी को वीडियो में बताया गया है। चलिए आपको ज़्यादा उधर उधर नहीं जाना है, सिंपली हम प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न आप सभी का दे रखा है 1600 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज प्रति छमाही हो। 1 वर्ष यहाँ दिया है तो फ्रेंड्स यहाँ प्रति छमाही दिया है, यानी कि 1 साल में आपका 2 छमाही होता है, आप सभी को पता ही है। अगर यहाँ मतलब वैसे ही डायरेक्ट वार्षिक पूछ लेता तो हमें पता है कि 1 वर्ष में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है और जो आपका साधारण ब्याज होता है वो दोनों सेम होता है, ठीक है, प्रथम वर्ष में। बाकी सेकेंड में जो है आपका ब्याज के भी ऊपर ब्याज बढ़ता है, ठीक है, तो जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है, छमाही पूछा गया है। छमाही पूछा गया है तो छमाही जब भी पूछे तो आप सभी को पता है जब भी ब्याज की गणना छमाही के आधार पर की जाए तो जो हमारा दर है उसमें 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, और साथ ही समय में भी हम 2 से गुणा करेंगे इसमें, यानी कि जो दर है इसमें भी 2 से गुणा करेंगे और वर्ष में भी 2 से गुणा करेंगे। इतना हम समझ गए। अगर यहाँ तिमाही पूछ देता तो 1 साल में आपका 4 मतलब 1 साल को हम 3-3 महीने में डिवाइड करेंगे तो 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अगर तिमाही पूछता तो 10 में 4 से गुणा कर लेते हैं, अगर और वर्ष में मतलब 1 में 3 से गुणा कर लेते हैं। बस ऐसे ही आप सभी को समझना है, जो कि मैंने आप सभी को ये प्रोवाइड भी किया है, गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। अगर यहाँ मतलब सिंपली चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता, अगर इसको अभी कट कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम कट कर दें और सिंपली हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल, हम जब पता है कि जो हमारा 1600 रुपये का यहाँ देख सकते हैं मूलधन बराबर हमारा कितना है फ्रेंड्स, तो आप सिंपल कहेंगे 1600, ठीक है, या फिर 16,000, मतलब जो भी आप रख सकते हैं जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग चले तो आप देख सकते हैं प्रश्न हमारा यहाँ आपका मूलधन बराबर कितना है, तो 1600 रुपये है, ठीक है, आपका 1600 रुपये है। और दर हमारा कितना है, तो दर हमारा 5% है, ठीक है, सॉरी 10% है, 1 मिनट। यह हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये हमारा रेट हो गया, यानी कि दर हो गया, ठीक है। तो दर बराबर आपका कितना होता है, तो यहाँ 10% दिया है और यहाँ हमसे छमाही पूछा जा रहा है, ठीक है। जब भी हमसे छमाही पूछे तो 1 साल में आपको मतलब 6-6 महीने यानी कि 2 बार, तो हम सिंपल कहेंगे कि 5, यानी कि देखिए यहाँ ये भी कहा गया है, सॉरी मैंने आप सभी को गलत बोला, जब भी छमाही पूछे तो हमें क्या करना है, ब्याज की गणना यानी छमाही पर आधार की जाए तो दर में 2 से भाग देंगे। जो हमारा ये दर है इसमें हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, दर में 2 से भाग देंगे तो आपका 10 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप इसको भूल जाइएगा, ठीक है, अब आप इसको भूल जाइएगा। उसके बाद से हमारा टाइम कितना दे रखा है, हमारा टाइम दे रखा है यहाँ 1 वर्ष, ठीक है, यहाँ हमारा 1 ईयर दे रखा है और 1 ईयर में कितनी छमाही होती है, तो आप सिंपल कहेंगे 2 छमाही होती है, यानी एक 6-6 महीने का छमाही, यानी कि हर 6 महीने पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना है। इस क्वेश्चन का ये मतलब हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मतलब हो गया। अगर हम यहाँ 16,000 कर लेते हैं, है ना, 16,000 अगर क्वेश्चन में कर लेते हैं तो और भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लगभग आपका सेम था, ठीक है। तो यहाँ आप 16,000 मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली अब करना कुछ नहीं है, आप सभी को हम क्या करेंगे, आप इसको ये जो रियल वाला था इसको भूल जाइए। अब हम 16,000 का 5% निकालेंगे, ठीक है,
16,000 का 5% अगर आप निकालते हैं तो देखिए 16,000 का अगर आप 5% निकालते हैं इंटू 5 करिएगा, और कभी भी परसेंट निकालने के लिए नीचे आपका 100 आ जाएगा। क्वेश्चन में आप 1600 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका अगर आप 5% निकालते हैं तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 0 से 0 काट दीजिए, और उसके बाद से 160 का अगर आप 105 में मतलब 160 का 5 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो आप सिंपल कह सकते हैं 800, ठीक है। आप सिंपल कहेंगे 800। तो हमें क्या यहाँ पता चला, यानी कि जो पहले साल का ब्याज है, यानी कि सिंपल कहें पहले साल का जो ब्याज है आपका 16,000 पर 800 प्लस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये तिमाही दिया गया है तो हर साल में आपको 2 बार यहाँ साधारण ब्याज, यानी कि एक साल में ही आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलने वाला है, ठीक है। तो 800 हमने इसका निकाल लिया 800। उसके बाद से ये हमारा पहले साल का हो गया। चलिए हम इसको हटाते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे इतना डीपली नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो आप सभी को भी आता है। तो पहले साल का आप सिंपली कह सकते हैं, जो हमारा पहला साल है, पहले साल बराबर आप 16,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंपल साधारण ब्याज पूछता तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता, हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा साल का निकालने के लिए, अब देखिए ब्याज के भी ऊपर जब ब्याज लगता है तभी हम उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 800 पर 5%, यानी कि 800 का 5% निकालेंगे आप, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और 8 और 5 को आप मल्टीपल कर दीजिए तो 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो दूसरे साल का आप सभी को यहाँ देखने में पता चल रहा है कि यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका इस ब्याज पर 40 रुपये बढ़ने वाला है। इस ब्याज पर जो है आप सभी को 40 रुपया और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब किसी भी मतलब कोई इम्पोर्टेंट ज़रूरत होगा तभी इस बंदे ने चक्रवृद्धि ब्याज लिया है ना फ्रेंड्स, जो कि ज़्यादातर बैंकों के थ्रू ही देखने को मिलता है। टाइम नहीं लगेगा आप सभी को, बस समझाने के लिए मैंने इतना इजी आप सभी को बताया है। अभी 1-2 और प्रश्न करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि हमारा जो है बस इतना ये समझना है कि हमारा प्रथम साल का 800 लगा है, 1 मिनट, प्रथम साल का 800 साधारण ब्याज है, तो सेकेंड साल का 800 तो रहेगा ही, प्लस आपका 40 इसमें ऐड हो जाएगा, और जब इसमें 40 ऐड हो जाएगा तो ये हमारा निकल गया। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 800 आपका 1600 हो गया, और 1600 प्लस 40 यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1640, और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1700 कैसे होगा, आप सभी को गलत ऐड नहीं करना है। सिंघम यादव पीडीएफ आपको सारे सब्जेक्ट की जो भी मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं मिल गई होंगी। टेलीग्राम अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट विद काजल। और ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है आप इन प्रश्नों को सॉल्व करना, ठीक है। बहुत ही ईजी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपल आप इनको ऐड कर देंगे और ये आपका 1640 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा और पीछे हो जाइए, मतलब पीछे कर लीजिए वीडियो, या फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी पर होगा, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आप सभी का, जो कि अभी आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी की स्क्रीन पर है। 1000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया ताकि आप बहुत ही इजी तरीके से साधारण ब्याज भी निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालो, और अगर अंतर पूछे तो वो भी आप निकालो। ओनली 2 मिनट लगेगा, हो सकता है कि आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, और इससे शॉर्ट आप सभी को यहाँ नहीं देखने को मिला। एक बात पक्की है, क्योंकि बिना सूत्र को अगर आपको करना है, मतलब कोई भी प्रेशर दिमाग में नहीं लेना है। चलिए अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, सिंपल हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें निकालना होगा, साधारण ब्याज भी निकालना होगा। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारा एक ही सूत्र है, PRT, ठीक है, और आपका डिवाइड 100, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम साधारण ब्याज को ही देख लेते हैं, काहे लिए हम परेशान हो, है ना। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारा मूलधन कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, यानी कि दर कितना दे रखा है आपका, 2 वर्ष दे रखा है, इंटू करेंगे। यहाँ आपका आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। फिर आप यहाँ 5 लिख सकते हैं और ये आपका 100 कर सकते हैं। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 0 से आपका 2 0 कट जाएगा। अब आप इन क्या करिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे अगर आप, यानी कि 10 10 10 आपका 10 से 10 गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 और 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि, और यहाँ आपके प्रश्न में फ्रेंड्स थोड़ा गलती हुआ, यहाँ 2 वर्ष 5, ठीक है, यहाँ आप 10 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप 10% वार्षिक दर पे भी कर सकते हैं, 5% भी इसी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ अगर आप 10 कर लेते हैं, इस सबको हटाते हैं हम, इन प्रश्न पर आप 10% कर लीजिए ताकि डिजिट अलग हो, है ना फ्रेंड्स। तो अब सिंपली हम निकाल सकते हैं, ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा दर कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा, ठीक है, और इंटू करेंगे और टाइम हमारा 2 वर्ष, और ये आपका 100, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, यहाँ से 0 1 0, और फिर आपको 100 से 2 का मतलब गुणा कर देंगे, तो आपका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 200 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ एक बात पता चल गया कि अगर हम देखिए, अगर यहाँ आपका 5 होता तो आप सिंपल कह सकते थे, अगर यहाँ पर 10 हुआ है तो आप सिंपल कहेंगे 200, 5 होता तो आपका 100, तो आप इन प्रश्नों को अपने आप से भी सॉल्व करिए। तो हमें यहाँ एसआई पूछा है, तो एसआई आप सिंपली, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ 200 आ गया है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ निकालेंगे अपना चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि दोनों का अंतर पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यह हमारा प्रथम साल हो गया और ये हमारा सेकंड साल हो गया, क्योंकि 2 वर्षों पे लग रहा है। 3 वर्ष पूछता तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते थे, 4 वर्ष पूछता तो ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज आप लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन हमसे 2 वर्ष का पूछा गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें पता करने के लिए जो हमारा मूलधन है इसमें हम 1000 का 10% निकालेंगे, ठीक है। 1000 का अगर आप 10% निकालते हैं, अगर आपने क्वेश्चन में 5 लिख लिया है तो आप 5 निकालिए। तो 1000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा प्रथम साल का, तो आप कहेंगे 100 रुपया लगेगा, है ना, 100 रुपया लगेगा। अब 100 का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना रुपये लगेगा, तो आप कहेंगे भैया 10 रुपया लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 100 आपका 200 और 200 प्लस 10 अब यानी कि 210। तो हमें यहाँ क्या पता चला, जो हमारा एसआई था, ठीक है, वो हमारा था 200, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था, सीआई था, वो था 210। अब इन दोनों को आप देख लीजिए, आप सिंपल डिफरेंट देख सकते हैं, आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो है आप सभी का 10 हो जाएगा, यानी कि अंतर आप सभी से पूछा गया है, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि यहाँ आप सभी का 10 आंसर होगा, ठीक है, 10 ही आएगा। अगर आप यहाँ 5 लिखते हैं तो फ्रेंड्स आप उसके अकॉर्डिंग जो हमारा दर है उस पर 5 लगाते हैं, तो आप मतलब अब कोई भी डिजिट, क्योंकि डिजिट तो आपको परीक्षा में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स अगर हम बात करें, आपके घातांक से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, 5 संबंधे आपका x प्रोपोर्शन 3 संबंधे आपका 15 हो तो, ठीक है, यक्स का मान बताइए। आप सभी को यहाँ यक्स का मान बताना है, ठीक है, यक्स का मान बताना है। बिल्कुल 10% होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 10 का अंतर आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आ जाएगा। और फ्रेंड्स कभी भी साधारण ब्याज निकालने के लिए आप सूत्र याद मत रखिए, पहला मतलब रियल अमाउंट पे आप अपने दर मतलब पहले परसेंटेज निकाल लीजिए, और फिर जो हमारा फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज पर जो हमारा मतलब लगा है उस पर आप निकाल लीजिए, उसी दर से आप सभी का आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसका आंसर करिए। अब फ्रेंड्स इसका आंसर करने के लिए हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा तो आप सभी को पता था कि बाहर वाले का बाहर से गुणा करते हैं, यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है। और आप सभी के आंसर भी आ रहे हैं। मैम साफ नहीं दिख रहा है, अब एक बार क्वांटिटी कर लीजिए, क्योंकि साफ तो दिख रहा है। आप सभी के 25 आंसर आने लगे हैं। कैसे, तो फ्रेंड्स यक्स 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल कहेंगे 3x, ठीक है, 3x हो जाएगा। और उसके बाद से आपका 15, ठीक है, इंटू आपका 5 × 15,
और उसके बाद से हम इसका गुणा करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका कटेगा ना, 3 पचे, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, 3 पचे 15 और उसके बाद से 5 × 5, तो सिंपली आप कह सकते हैं आपका 25। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी के अगर 25 आंसर आ रहे हैं तो बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी आप सभी को यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप सभी को यहाँ मतलब कोई भी घबराने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए इसके थ्रू एक और क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप सभी को समझने के लिए ईजी होगा। जैसे आपको दे दिया, चलिए हम आपको एक डिजिट देते हैं 10 संबंधित 13, ठीक है, आपका प्रोपोर्शन यक्स और 26 हो तो यक्स का मान बताइए। ठीक है, यक्स का मान बता रहा है आप सभी को। अब आप क्या करेंगे, सिंपल हमें वही सब करना है जो हमें, क्योंकि फ्रेंड जो हमारा मतलब जो इसका हम अंदर का पहले गुणा करते हैं ना, तो क्या करेंगे उसका उससे मतलब जैसे कि अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो देखिए 13 यक्स का गुणा करेंगे तो आपका 13 यक्स आई मतलब सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव तो देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, इक्वल करेंगे आपका यहाँ 10 और 26, तो 10 और इंटू 26, तो फ्रेंड्स 13 को 26 से आप डिवाइड करिए। ठीक है, यानी कि 13 से अगर आप 26 को काटेंगे, 13 दूना कितना होता है 26 होता है, तो आप काट लीजिए इसको क्योंकि यही प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद से 10 × 2 आपका क्या हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आपके अनुपात समानुपात और ज़्यादातर ये प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पी में ही पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ जो है मैंने आप सभी को इसी के बेस पे सब कुछ कराया भी है। ठीक है, कराया भी है आप सभी को, तो आई होप कि आप सभी को इसको लेकर आप सभी के मन में मतलब ये नहीं होगा कि हमें तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद से फ्रेंड्स बात करें कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है बार बार आपके परीक्षा में, देखिए इसको हम साइड रखते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है जैसे दो संख्याओं का योग, आप सभी ने देखा होगा आप सभी के परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कोई दो संख्या हो सकती है, जैसे दो संख्याओं का योग जो है 45 तथा अंतर, ठीक है, तथा जो अंतर है वो 15 है, तो उन संख्याओं का यहाँ आप सभी से अनुपात पूछा जाए। ठीक है, अनुपात पूछा जाए तो आप इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न को अच्छे से सुनिएगा। दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है 45 और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है हमें दे रखा है 15। अब हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं को अनुपात में आप लिखिए। अब आप इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रश्न आप सभी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हमें अनुपात में आंसर देना होगा। ठीक है, अनुपात में आंसर देना होगा। सबसे पहले इसका एक ट्रिक है। ठीक है, इसका एक ट्रिक है कि सबसे पहले संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर, यानी कि संख्याओं का योग यानी कि 45 प्लस आपका संख्याओं का अंतर 15, उसके बाद से डिवाइड करेंगे संख्याओं का योग, यानी कि दोबारा से हम संख्याओं का योग लिखेंगे और माइनस यानी कि ऋणात्मक होगा और उसके बाद संख्याओं का अंतर। सिंपली ये कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिए, संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर डिवाइड में संख्याओं का योग माइनस संख्याओं का अंतर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं, जैसे आप 15 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, और 4 एक 5 और एक हासिल हमारा बचा है वो 6 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ 60 हो जाएगा, अच्छे से लिख देते हैं। और उसके बाद से आप यहाँ 45 में 15 को मतलब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद से आपका कितना है 4 में से 1 जाएगा तो आपका यहाँ 3 बच जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, क्योंकि हमें देखिए अगर यहाँ अनुपात नहीं पूछा होता तो सिंपल यही आंसर हो जाता है, या फिर आप इसको काट कर और छोटा कर लेते। डिवाइड मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका जैसे ये आपका 3, ठीक है, 3 का 3 3 दूनी 6 तो 2 हो जाता, और ये आपको मतलब सिंपल आप काट सकते हैं, और 30
क्योंकि फ्रेंड्स ये भी आपका एक बार में कट जाएगा। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि अनुपात को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। अगर ये भी दिया हो बट्टे में तो ये नहीं कहिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर बट्टे में दिया हो अनुपात में ना दिया हो तो सिंपली आप इसको टिक मारिए, या फिर इसको 2 संबंधे 1 भी आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कभी भी अगर आप सभी से पूछता है 2 संख्याओं का योग 45 हो, मतलब जो भी कुछ भी डिजिट हो और उसका अंतर आपको दे रखा है, तो सिंपली संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर, पहले दोनों को जोड़ लीजिए, फिर उन्हीं दोनों संख्याओं को घटा दीजिए और फिर उसको थोड़ा काट कर छोटा कर लीजिए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को अब इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए दिक्कत भी हो रही होगी तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की, तो हम 4 सालों का पेपर जो है फ्रेंड्स कोशिश की जा रही है कि आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आपके लिए हेल्प हो। और जाते जाते फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ कर जाते हैं। अब प्रश्न क्या है, अब आप ये मत कहिएगा कि हमने आप सभी को बताया नहीं। 2/4 छोड़िए, इतना आप सभी को मतलब डिफिकल्ट प्रश्न नहीं दिया जाएगा। प्रश्न आप सभी को दिया जाएगा 12 व 30। ठीक है, 12 व 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। यहाँ आपका तृतीयानुपाती पूछा गया है। और हम लोगों ने जो हमारा गणित है उसका जब फर्स्ट पार्ट था समानुपात, ठीक है, प्रोपोर्शन, तो उसमें हमने आपका प्रथमानुपात, तृतीयानुपात, द्वितीयानुपात। अब आपकी यहाँ परीक्षा है कि आपने उसको कितना अच्छे से समझा है। क्योंकि फ्रेंड्स 100% आप लिख के ले लीजिए, आपके बहुविकल्पीय में पहले भी पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी आप सभी को देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न रहा जिसका, और बहुत ईजी है। 12 व 10 का मतलब 12 व 30 का आप तृतीयानुपात 1 सेकंड में निकालेंगे। अगर आपको मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक और क्वेश्चन है, जाते जाते क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। 18 पेंसिल का मूल्य 54 रुपया, सॉरी ये हमने आपको करा दिया है। ठीक है, ये आपका हमने तृतीयानुपात पूछा है ना। एक आपसे पूछते हैं एक संख्या 75 है, ठीक है, और इसका जो मध्यानुपात है वो 50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये भी आप सभी को प्रश्न कराया गया है। एक संख्या कोई है जो कि अभी आप सभी के स्क्रीन पर 75 है और इसका मध्यानुपात क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इसका मध्यानुपात हमें 50 दे रखा है, यानी कि पहली भी संख्या दे रखा है और मध्यानुपात भी दे रखा है। अब हमें जो सेकेंड संख्या पता करनी है, तो आपका सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, और यहाँ 75 संबंधी 1 किसका आ रहा है। हाँ फ्रेंड्स आप सभी, चलिए अब हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए फ्रेंड्स। तो अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक करके जाइएगा और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी जोड़िएगा। और कल हम देखिए अब क्या करेंगे, कल आप सभी की संस्कृत की जो है आप एक तरह से कह सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसकी मैराथन क्लासेस कल आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे आपकी गिनती हो गई, धातु हो गए, ठीक है, जो भी धातु रूप, शब्द रूप हैं, लकार वगैरह